तो बहुत चर्चाएं थी कि भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर दिखने वाली बीना से कांग्रेस के विधायक निर्मला सप्रे इस्तीफा देंगी और विजयपुर और बुधनी के साथ ही बीना में भी उपचुनाव हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विजयपुर उपचुनाव में वन मंत्री रामनिवास रावत की हार के बाद ये मामला और लटकता नजर आ रहा है। तो वही कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव की चुनौती देने में लग गई है। रिपोर्ट देखिए। सागर जिले में बीजेपी के मंच की तस्वीरें मई 2024 की हैं। बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने बीजेपी के मंच पर पहुंचकर सबको चौंका दिया था। भरे मंच पर सीएम मोहन यादव ने निर्मला सप्रे को फूलों की माला पहनाई और मंच से ही मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा निर्मला सप्रे बीजेपी में आ गई। लेकिन आधिकारिक तौर पर अब तक न ही निर्मला सप्रे ने कांग्रेस छोड़ी है, न ही बीजेपी में शामिल हुई है। निर्मला सप्रे ने कांग्रेस विधायक के तौर पर विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा भी नहीं दिया है। इस मामले पर लगातार सियासत भी जारी है। कांग्रेस निर्मला सप्रे से इस्तीफा मांग रही है और बीना में चुनाव कराने की बीजेपी को चुनौती दे रही है। तो बीजेपी का कहना है कि विजयपुर उपचुनाव में जीत से कांग्रेस फिलहाल गदगद है, इसलिए ऐसे दम भर रही है। मैं फिर से मोहन यादव जी से आग्रह करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं और उनको चुनौती देता हूं कि निर्मला सप्रे का इस्तीफा कराओ, रोक के क्यों रखे हो? हमने विधानसभा में उनकी सदस्यता निरस्त करने के लिए कांग्रेस ने आवेदन दे रखा है, आप क्यों डर रहे हो? मैं बीजेपी को फिर से आग्रह करता हूं और चुनौती देता हूं, निर्मला सप्रे का इस्तीफा कराओ, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। अब जो भी होगा वो बहुत सारे चैलेंज वो लिए थे उन्होंने। 15-16 लोकसभा की सीटें जीत रहे थे, एक भी नहीं बचा पाए। तो अब क्या है, थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल गई है, उसके कारण ये स्थितियां बनी है जो कि फौरी है। 18,000 से पिछली बार कांग्रेस जीती थी, इस बार केवल 7,000 वोट से जीती। और जब आगे का चुनाव होगा, अगला चुनाव मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विजयपुर सीट भी बड़े अंतर के साथ जीतेगी। सियासी बयानबाजियों से अलग अगर बात बीते समय के उपचुनावों के नतीजों पर गौर करें तो सत्ता पक्ष के टिकट से चुनाव लड़कर जीतना हर बार आसान नहीं होता। साल 2020 में कमलनाथ सरकार के गिरने के वक्त 22 विधायक भाजपा में गए थे। 22 में से 11 शिवराज सरकार में मंत्री रहते हुए चुनाव लड़े और 11 में से 3 मंत्रियों की चुनाव में करारी हार हुई। उपचुनाव के दौरान दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी भाजपा में चले गए थे। दमोह उपचुनाव में बीजेपी से चुनाव लड़े राहुल लोधी हार गए। हालांकि अमरवाड़ा में कमलेश शाह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और जीत गए। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आए रामनिवास रावत बुरी तरह विजयपुर उपचुनाव हारे। ये आंकड़े बताते हैं कि दल बदल की सियासत कई बार भारी पड़ जाती है। किसी जमाने में दल बदल बुरा समझा जाता था और जब व्यक्तिगत नफे नुकसान के लिए बड़े बड़े सियासी उलटफेर होने लगे तो सरकार ने दल बदल कानून लाया। लेकिन सियासत के चाणक्य अगर कानून बनाना चाहते हैं तो उससे बचने के रास्ते भी निकाल लेते हैं और इसीलिए दल बदल को हृदय परिवर्तन करार देकर उसे चुनाव की कसौटी पर तौला गया। जनता ने भी इसे समर्थन दिया और दल बदल करने वाले नेताओं को सदन तक पहुंचाया। लेकिन विजयपुर की हार के बाद में अब ये हवा चलने लगी है कि दल बदल के बाद चुनाव जीतना हर बार आसान नहीं होता और ऐसे में अगर बीना विधायक निर्मला सप्रे के इधर से उधर जाने का मामला अगर लंबा लटक जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप बैस के साथ संदीप भमरकर, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।